Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss about the current affairs for the month of April 2020. So let us start with summit and conferences. Now first is regarding कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सेकेंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी G20 फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स की जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग थी वो अटेंड की थी। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सीतारामन. सो ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग अंडर सऊदी अरेबिया प्रेसिडेंसी। और क्या डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग हुई थी? इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट्स टू फाइट it. India made an offer of $10 million after SAARC countries meet. यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने भी G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग अटेंड की थी। इज़ इट क्लियर? सो जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्ट्री वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। और ये जो मीटिंग थी दिस वाज अटेंडेड बाय एनर्जी मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्री, गेस्ट कंट्रीज एंड हेड्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग OPEC, IEA, IEF. So meeting was chaired by Saudi Arabia Energy Minister Prince अब्दुल्ला अजीज़. इज़ इट क्लियर? किसने मीटिंग चेयरमैन कौन थे इस मीटिंग के? सऊदी अरेबिया एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल्ला अजीज़. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहे? सेकेंड G20 FMCG. इज़ इट क्लियर? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ये सेकेंड G20 FMCG दैट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग अटेंड की अंडर सऊदी अरेबियन प्रेसिडेंसी टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक aimed evolving COVID-19 pandemic crisis. Is it clear? So Saudi Arabia assumed G20 presidency on 1st December 2019. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो हमारे मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स 2020 के चेयरमैन थे। इज़ इट क्लियर? और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था. सो ही हैज़ कंडक्टेड डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग ऑफ ऑल द फ्लैगशिप्स ऑफ मिनिस्ट्री. ₹300 crore released to the states and UTs and MGNREGA to liquidate the pending dues of financial year 2019-20. He emphasized the need to develop e-contact for DDUGKY. फाइनेंस मिनिस्टर डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग अटेंड की है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने. और ये जो डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग थी ये वर्ल्ड बैंक IMF की थी. इसे क्लियर? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी मैंने आपको पीछे बताया है, निर्मला सीतारामन. सो ही हैज़ अटेंडेड डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस. निर्मला सीतारामन ने शी हैज़ शेयर द मेजर्स जो मेजर्स हमने लिए हैं COVID-19 को कॉम्बैट करने के लिए, इंक्लूडिंग सोशल सपोर्ट मेजर्स फॉर पुअर एंड वनरेबल्स. सो गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सपोर्ट मेजर्स वर्थ $23 billion. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान. इन्होंने भी एक मीटिंग होल्ड की थी और वो मीटिंग किसकी थी? नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी. और इस मीटिंग में इन्होंने क्या डिस्कस किया था कि जो बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंट्री की कैसे हेल्प कर सकती हैं टू फाइट अगेंस्ट COVID-19. सो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ये 2009 में सेटअप हुई थी. Next is regarding the 11th session of Petersburg Climate Dialogue held via video conferencing. Is it clear?
सो 11th सेशन है जो पीटर्सबर्ग जर्मनी क्लाइमेट डायलॉग इन्होंने विटनेस किया था इंडिया अलॉन्ग विथ 30 अदर कंट्रीज़ डेलिब्रेटिंग ओवर वेज एंड मीन्स टू टैकल द चैलेंज ऑफ रीइनवाइगरेशन इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ आफ्टर कोविड-19। सो प्रकाश जावड़ेकर ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूएम ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। नेक्स्ट श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी किसके साथ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ और लीडिंग इंडस्ट्री मेंबर्स के साथ। इज़ इट क्लियर? और क्यों इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हेल्ड की थी? टू डिस्कस द करंट आउटलुक ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स। सो FICCI का जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? दिलीप चिनॉय। So guys, this was about the summits and conference. Now I will be starting with science and technology. So first is regarding कि जो IIT कानपुर है इन्होंने क्या डेवलप किया है, प्रोटोटाइप ऑफ पोर्टेबल वेंटिलेटर्स मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। तो जो IIT कानपुर के बायोसाइंस हैं उन्होंने एक लाइफ सेवियर पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को डिज़ाइन किया है। दे आर प्रिपेयर्ड टू डिज़ाइनर ऑफ लाइफ सेवर पोर्टेबल वेंटिलेटर। तो जो प्रोफेसर A भार्गव उपाध्याय हैं उन्होंने क्या कहा है कि 3-4 दिन में प्रोटोटाइप्स रेडी हो जाएंगे और and in 1 month will be able to produce maximum number of ventilators to save the lives of public. Ventilators only provide support and keep the lung inflated. Is it clear? Next is regarding Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research ने क्या डेवलप किया है, 1 स्टेप क्योरेबल एंटी माइक्रोबल कोवेलेंट कोटिंग जो कि of different surfaces as textile, plastic and so on could kill a range of virus types including COVID-19. So ये synthesized हो सकते हैं large scale में via contract research organization. Next is regarding DRDO, that is Defense Research and Development Organization ने क्या डेवलप किया है, बायोसूट टू कीप पर्सनल एंगेज्ड इन कॉम्बैक्टिंग कोविड-19 सेफ फ्रॉम वायरस। इज़ इट क्लियर? तो उन्होंने एक बायोसूट डेवलप किया है जिसमें कि जो मेडिकल है, फार्मास्यूटिकल है, पर्सनल है, वो इंगेज किए जाएंगे कोविड-19 को कॉम्बैक्ट करने के लिए। सो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 7000 सूट्स पर डे। और एफिट्स क्या है उनके कि 15,000 सूट पर डे कर दे। अभी 7000 है, 15,000 सूट्स पर डे का उनका एफिट्स है। सो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, G सतीश रेड्डी एंड हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग स्पेस वॉच नासा सनराइज मिशन टू स्टडी सोलर स्टॉर्म्स। नासा ने एक नया मिशन सिलेक्ट किया है जिसको कि सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है कि किस तरह से जो स्टडी है, तो स्टडी एक तरह की स्टडी है जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि जो वेदर फॉर्म्स है सन पे वो स्पेस कैसे फॉर्म करती है, स्पेस वेदर फॉर्म्स ऑन द सन, और वो क्या लॉन्च करते हैं, रेडिएशन स्टॉर्म्स इनटू स्पेस। सो हम यहाँ पे 6 स्मॉल क्यूब सेट्स हैं जिसमें कि 3D मैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑफ सोलर एक्टिविटी। सो इट कुड प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून और मार्स एक्सप्लोरेशन मिशंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग IIT रुड़की develops low-cost shields for protection of first-line healthcare profession fighting COVID-19. Now IIT रुड़की ने एम्स जो कि ऋषिकेश में है उन्होंने लो कॉस्ट फेस शील्ड्स डेवलप की है। और ये लो कॉस्ट फेस शील्ड्स क्या है, फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सो हु डेवलप लो कॉस्ट फेस शील्ड्स,
IIT रुड़की ने डेवलप किया है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एट एम्स ऋषिकेश। सो फ्रेम क्या है इस फेस शील्ड का, is 3D printed and it can be used along with protective gear while entering the wards housing patients. So manufacturing cost per shield is approximately rupees 45. Is it clear? Now IIC Bangalore develops indigenous ventilator prototype in view of COVID-19 crisis. तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उन्होंने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है जो कि इंडिजियस वेंटिलेटर है अंडर प्रोजेक्ट प्राणा। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये इनका क्या एफर्ट्स क्या है, क्या एम क्या है कि जब कोविड-19 के टाइम पे नेशन की हेल्प करना है। सो ये डिज़ाइन हुआ था, वो मटेरियल्स इसमें यूज़ हुए हैं जो कि इंडिया में ही अवेलेबल है। फिनोमैटिक्स इज़ बिल्ट अराउंड मास प्रोड्यूस्ड वाटर फिल्टर हार्डवेयर। इज इट क्या? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी Bioneer launches India's first COVID-19 home screening test kits. सो जो बायोनी है उन्होंने एक रैपिड कोविड-19 लॉन्च किया है होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट्स पे, और ये एक फर्स्ट हेल्थ केयर कंपनी है इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस। सो ये इनका जो प्राइस है दैट इज़ बिटवीन 2000 to 3000। बायोनियो ये बंगलुरु बेस्ड कंपनी है टू ब्रिंग NSG सिक्वेंसिंग टू इंडिया। सो वो इट वॉज फाउंडेड बाय सुरेंद्र के चिकारा, अ रिनाउंड जीनोमिसिस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डॉक्टर दबंग लैब क्या लॉन्च करे? इंडिया फर्स्ट ड्राइव थ्रू कोरोना वायरस टेस्ट सेंटर्स। नाउ जो डॉक्टर दंग लैब ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कंट्री में, दिल्ली, और ये कहाँ पे? दिल्ली में है। और इन्होंने लॉन्च किया है टेस्टिंग ड्राइव थ्रू कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ नेशनल कैपिटल्स पंजाबी बाग एरिया। सो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वो अबाउट 35 to 40 टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं एक दिन में। सो SARS-CoV-2 ये 7th कोरोना वायरस नोन टू इन्फेक्ट द ह्यूमंस। Is it clear? Next is regarding VRDE design full body disinfection chamber. So vehicle research and development establishment अहमदानगर एक DRDO लेबॉर्ट्री है, उन्होंने फुल बॉडी डिसइंफेक्शन चैम्बर डिज़ाइन किया जिसको पर्सनल सैनिटाइजेशन इंक्लोजर भी कहा जाता है। सो ये एक पोर्टेबल सिस्टम है जो कि सैनिटाइज़र और सोप डिस्पेंसर के साथ इक्विप्ड है। VRDE दैट इज़ व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर कौन है? संगम सिन्हा। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग IIT हैदराबाद इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स लो कॉस्ट वेंटिलेटर दैट कैन बी कंट्रोल्ड वाया फोन ऐप। सो IIT हैदराबाद incubated startup Aerobiosis Innovatives developed a low-cost portable emergency जिन्हें और वो वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हैं कॉल्ड जीवन लाइफ एट अ प्राइस ऑफ ₹1 lakh। इज इट क्लियर? So guys, we'll continue with the science and technology in the next session. Thank you.